तो लास्ट पार्ट में जिरेन यूनिवर्स 7 में आ चुका था और फ्रीजा बीरस के प्लेनेट से वापस आ जाता है अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हें ऐसी स्टोरीज देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, फ्रीजा पहुंचता है अपनी शिप पे और वो इंतजार करता है जिरेन के नेक्स्ट मूव का। वहीं दूसरी तरफ गोकू और वजीटा काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि फ्रीजा अचानक से कहाँ चला गया। जैसे ही वीज वापस आता है बीरस के प्लेनेट पे, गोकू और वजीटा वीज से पूछते हैं कि लॉर्ड वीज, आखिर फ्रीजा कहाँ पे गया। वीज बताता है कि फ्रीजा तो वापस अर्थ पे चला गया। वजीटा कहता है लेकिन वो अर्थ को तो तबाह नहीं करेगा। वीज कहता है तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, उसने मेरे से वादा किया हुआ है कि वो अर्थ को कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही कि आखिर फ्रीजा यहाँ पे आया क्यों था, आखिर उसका मकसद क्या था यहाँ पे आने का। खैर, तुम लोग अपनी ट्रेनिंग जारी रखो। वहीं दूसरी तरफ जिरेन ये सोच रहा होता है कि आखिर वो कैसे गोकू और वजीटा को अपने पास बुला सकता है और वो उनको खत्म कर सकता है। जिरेन सोचता है अगर मैं इस यूनिवर्स में तबाही मचाने लगूं तो हो सकता है कि गोकू और वजीटा मेरे पीछे आ जाएं, जिसके बाद मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगा और वापस यूनिवर्स 11 में चला जाऊंगा। जिसके बाद जिरेन ठीक ऐसा ही करने लगता है। जिरेन यूनिवर्स 7 में तबाही मचाने लगता है और गोकू वजीटा को उसकी की काफी जोर से सेंस होने लगती है। गोकू वजीटा से कहता है कि वजीटा, क्या तुम ये की को सेंस कर पा रहे हो? ये की एकदम जिरेन जैसी लग रही है और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही तेजी से हमारी तरफ आ रही है। क्या जिरेन हमारे यूनिवर्स में तो नहीं आ गया? तभी वहां पे वीस आता है। वीस गोकू और वजीटा से कहता है कि कोई मॉर्टल है जो कि तबाही मचा रहा है हमारे यूनिवर्स में, तो हमें जा करके देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा कौन सा बीइंग है जो कि लॉर्ड बीरस के अलावा इतना ताकतवर है कि वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमें जल्दी से जा करके उस बीइंग का पता लगाना पड़ेगा और उसको खत्म करना होगा इससे पहले कि वो पूरे यूनिवर्स का संतुलन खराब कर दे। जिसके बाद वीस गोकू और वजीटा के साथ उस की का पीछा करने लगते हैं। खैर, फ्रीजा को भी जिरेन की ये की सेंस हो जाती है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि सही समय आ गया है। जिसके बाद फ्रीजा भी उस की का पीछा करने लगता है। खैर, वीस गोकू और वजीटा पहुंचते हैं एक जगह पे जहाँ पे वो देखते हैं कि जिरेन प्लैनेट्स को तबाह कर रहा है। गोकू और वजीटा जिरेन से पूछते हैं कि आखिर तुम यूनिवर्स 7 में क्या कर रहे हो। तो जिरेन बताता है कि गोकू और वजीटा, मुझे पता था कि तुम मेरे पीछे जरूर आओगे और मैं यही चाहता था। गोकू कहता है लेकिन तुम चाहते क्यों हो ऐसा करना? जिरेन कहता है क्योंकि मुझे तुम दोनों को खत्म करना है। तुम दोनों ने मेरे नाक में दम करके रखा है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से। गोकू कहता है लेकिन हमने तो कुछ किया भी नहीं, तो तुम्हारी नाक में दम हम कैसे ही कर सकते हैं? हम तो यूनिवर्स 7 में शांति से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। जिरेन कहता है तुम्हारे यूनिवर्स 7 के उस टूर्नामेंट ऑफ पावर में जीतने के बाद से लॉर्ड बेलमोट का मेरे ऊपर से भरोसा हट चुका है और मैं भी काफी ज्यादा डीमोटिवेट हो चुका हूँ और अब मुझे तुम दोनों को खत्म करना होगा ताकि मैं दोबारा से लॉर्ड बेलमोट की नजरों में ताकतवर बन सकूं। तभी वहां पे फ्रीजा आता है। फ्रीजा जिरेन से कहता है तो तुम आ ही गए इस यूनिवर्स में। वीस कहता है फ्रीजा, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फ्रीजा बताता है कि लॉर्ड वीस, मुझे माफ करना, लेकिन ये सब जो हो रहा है ये मेरी वजह से ही हो रहा है क्योंकि मैं जिरेन को इस यूनिवर्स में लाना चाहता था। वीस कहता है लेकिन तुमने ऐसा कर कैसे पाए? तो फ्रीजा कहता है कि मैंने आपके स्टाफ का इस्तेमाल करके मार्गरीटा को ये मैसेज भेजा था कि गोकू और वजीटा को खत्म करना पड़ेगा जिरेन को, नहीं तो गोकू और वजीटा इतने ताकतवर बन जाएंगे कि जिरेन कभी भी उनसे आगे नहीं निकल पाएगा। और जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, लॉर्ड बेलमोट ने जिरेन को इस यूनिवर्स में भेज दिया। वीस हैरान होता है और कहता है क्या तुमने मेरा स्टाफ का सही से इस्तेमाल कर लिया था इसका मतलब? फ्रीजा कहता है हाँ लॉर्ड वीस, मैंने आपका स्टाफ का सही से इस्तेमाल कर लिया था। वीस कहता है इसका मतलब है कि तुम एंजल बनने का पोटेंशियल रखते हो अपने अंदर। ये बात मुझे लॉर्ड जेनो को बतानी ही पड़ेगी और उनसे ये कहना पड़ेगा कि वो तुम्हें भी एक एंजल बना दे। फ्रीजा कहता है मुझे इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिरेन कहता है ये सब बकवास तुम लोग बाद में करना, मैं यहाँ पे जिस काम के लिए आया हूँ वो मैं काम करके ही जाऊंगा। फ्रीजा कहता है कि यहाँ पे तुम मेरी वजह से आए हो क्योंकि मैं चाहता था तुम्हें खत्म करना। जिरेन कहता है मतलब? फ्रीजा कहता है टूर्नामेंट ऑफ पावर में जो तुमने मेरा मजाक उड़ाया था मैं उसका बदला लेने आया हूँ।
मैं तो चाहता था कि मैं टोपो को भी खत्म कर दूं, लेकिन मैं शुरुआत तुमसे करूंगा और फिर तुम्हारे पूरे यूनिवर्स को तबाह करूंगा। जिरेन कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर में ही इतने ज्यादा वीक थे कि तुम बहुत मुश्किल से ही मुझे टच कर पा रहे थे, और तुम्हें अभी लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे। फ्रीजा कहता है, तुम शायद भूल रहे हो, लेकिन लास्ट में मैंने और गोकू ने ही मिल करके तुम्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर से बाहर किया था। और रही बात तुम्हें हराने की, तो मैं तुम्हें हराऊंगा नहीं, बल्कि तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। जिरेन कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो कोशिश करके क्यों नहीं देख लेते? फ्रीजा कहता है, क्यों नहीं। फ्रीजा अपनी ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और वो जिरेन को एक पंच मारता है। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जिरेन ना ही उसे डॉज कर पाता है और ना ही उसे झेल पाता है। जिरेन जमीन में गिर जाता है और वो कहता है कि ये क्या ताकत है, आखिर तुमने मुझे एक पंच से ही कैसे हरा दिया? फ्रीजा कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हें खत्म करने जा रहा हूँ। तभी वहाँ पे बेलमोड और मार्गरेट आ जाते हैं। बेलमोड कहता है, बस बहुत हुआ, मेरे को समझ में आ गया था कि ये जरूर चाल होगी यूनिवर्स 7 की जिरेन को खत्म करने के लिए, और मैं सही भी था। अगर मैं सही वक्त पे नहीं आता तो हो सकता था कि तुम लोग जिरेन को पूरी तरीके से मार देते। फ्रीजा कहता है कि लॉर्ड बेलमोड, मुझे लगता है कि आपको अपने मॉडल को ताकतवर बनाने की जरूरत है। ये तो मेरा एक पंच भी नहीं सह पाया, तो ये कैसे ही एक यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल हो सकता है? मुझे तो लगता है कि जिरेन सबसे वीक मॉडल है, और चाहूँ तो मैं इसे अभी खत्म कर सकता हूँ। जिरेन फ्रीजा से कहता है कि फ्रीजा, तुम्हें अपनी ताकत पे बहुत सारा घमंड है ना? बिल्कुल भी चिंता मत करो, एक समय ऐसा आएगा कि मैं अपने हाथों से तुम्हारा घमंड तोड़ूंगा और तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। ये चीज बोल करके बेलमोड, मार्गरेटा और जिरेन अपने यूनिवर्स वापस चले जाते हैं। गोकू फ्रीजा से कहता है, आखिर ये कौन सी फॉर्म थी तुम्हारी जो कि केवल एक ही पंच में जिरेन जैसे मॉडल को हरा दिया? फ्रीजा कहता है, ये मेरी नई फॉर्म है जिसका नाम है ब्लैक फ्रीजा। गोकू कहता है, क्या तुम मुझसे भी एक बार फाइट करोगे? तो फ्रीजा कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी इतने ताकतवर हो कि इस फॉर्म की पावर को झेल पाओ, इसलिए जाओ और जा करके ट्रेनिंग करो। जब तुम वर्दी हो जाओगे इस फॉर्म से लड़ने के, तो मैं ज़रूर तुमसे लड़ूंगा। और ऐसा बोल करके फ्रीजा वहाँ से चला जाता है। अब आगे क्या जिरेन बदला ले पाएगा फ्रीजा से, और क्या वो फ्रीजा को मार पाएगा? और आखिर ब्रोली कहाँ पे है, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।